बात बहुत पुरानी है। एक राजा जो हर मायने में संपन्न था, पर वो अपने कर्मों से भोग विलास में पूर्णतः लिप्त हो चुका था। उसे किसी भी तरह का भगवान पे, शास्त्रों पे किसी भी तरह का उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसी दौरान एक बूढ़े ब्राह्मण प्रवेश करते हैं। राजमहल में राजा बैठे हुए हैं। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जरा इस राजा को देखो, किस तरह भोग विलास में लिप्त, अपने धन संपत्ति में ऐशो आराम में लिप्त, रानियों से लिप्त, किस तरह से जी रहा है। इस राजा का तो यह हाल देखो। मैंने इसे कई बार कहा भगवान भक्ति करो, फिर नहीं करता है। और मैंने इसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें भगवान भक्ति के लिए मार्ग बताऊंगा, उसने नहीं मेरी बात मानी। प्रणाम साधु। आइए बैठिए साधु, बैठिए। मैं जरा चरण पखार दूं। मेरा पैर तुम क्यों पखार रहे हो? मैंने तो तुमने तो मेरा सदा से सेवा किया है, धन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन जब भी मैंने तुमसे भगवान भक्ति की बात की है तब तुमने मेरा तिरस्कार किया है। जरा समय का अभाव है साधु, जरा सा समय का अभाव है। ये चुन्नू मुन्नू महारानियां, ये इतना बड़ा साम्राज्य, और मैं खुद एक राजा हूँ। काफी ज्यादा जिम्मेदारियां रहती है राजा के ऊपर, और इतने सारे धन संपदाएं, इतने सारे ऐशो आराम, फिर मुझे क्या जरूरत है भगवान की पूजा करने की। महाराज जी, तो तुम मुझे एक चीज दे सकते हो? हाँ, हुक्म करे साधक, हुक्म करे। तुम अपने इस राज्य में सबसे महामूर्ख को ढूंढ के मेरे पास लेके आओ, और लेके आके उसे ये डंडा दे देना। ठीक है महामंत्री। क्या प्रभु? साधु के बातों को अमल किया जाए। हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े महामूर्ख को ढूंढकर प्रस्तुत किया जाए। जी प्रभु, और साधु महाराज को सौंपा जाए। जी प्रभु। हमें कहाँ ले जाना है? जी महाराज बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? वो आपको महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। सरकारी नौकरी दे। महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, प्रणाम महाराज। सबसे बड़ा मूर्ख। खुश रहो। हमने आपने महाराज याद किया, ऐसा क्या किया हुआ हमारे साथ गलती आपने याद किया? महामंत्री, क्या यही है सबसे बड़ा महामूर्ख? हाँ प्रभु, यही है सबसे बड़ा मूर्ख। तुमने कैसे जाना कि यही सबसे बड़ा महामूर्ख है? प्रभु बोलता है ये जो शरीर है ये मेरा शरीर नहीं है, और धन दौलत सब मोह माया है ये। क्या ये कहता है ये शरीर नहीं है? सही बोल, नहीं है शरीर। कदाचित हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा महामूर्ख यही है। सुनो महामूर्ख। हाँ कहिए महाराज। ये लो लाठी। लाठी हम क्या करेंगे? तुम्हें बताया जा रहा है, ये लाठी लो, और तुम्हें हमारे साम्राज्य के चारों चक्कर लगाना है। क्या चारों चक्कर लगाना है? हाँ, हमारे साम्राज्य में तुम्हें घूमते रहना है। घूमते ही रहना है? हाँ, बिना रुके? अरे विश्राम की जब आवश्यकता होगी विश्राम करना। हाँ। नहीं तो तुम्हें घूमते रहना है, और इसके लिए तुम्हें वेतन भी मिलेगा। वेतन? हाँ सही में प्रभु? हाँ। महामंत्री, मेरी इस बातों पे अमल हो। तो सरकारी नौकरी तरफ हो गई, इस तरह हो गया सरकारी नौकरी। हाँ, ये सरकारी नौकरी हो गई। तो जाओ तुम हमारे साम्राज्य का भ्रमण करो। घूरे तो प्रभु। हाँ। अब 3 साल बीत चुके हैं। राजा अपनी मृत्युशैया पे आ चुके हैं, और उनके सारे सगे संबंधी परिवार वाले उनके आसपास में हैं। महामंत्री। जी प्रभु। क्या प्रभु? महामूर्ख को बुलाया। मैंने अपने अंतिम समय में सबसे मिल लिया, लेकिन महामूर्ख से अब तक नहीं मिला। अभी लाता हूँ प्रभु। प्रस्तुत किया जाए। जी प्रभु। हे मूर्ख,
आपने राजन ने मंत्री याद किया है। फिर से राजा ने हमें याद किया। जी प्रभु। कैसा क्या हो गया फिर से गलत? बोलिए महाराज। ये रहा प्रभु। महामूर्ख, कहिए महाराज। क्या हो गया महाराज? अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ महामूर्ख। बहुत दूर? बहुत दूर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं महाराज? उसमें रथ घोड़ा लेकर चल जाइए महाराज। रानी रात मुझे भी लेके चली पड़ी बोलो। तो मुझे भी लेकर चलिए। अरे बोलता है ना उसको। महामूर्ख, हाँ, महाराज। उस जगह किसी को ले जाया नहीं जाता है। तो आप अपने पत्नी बाल बच्चे को ले जाइए। ये सच में बहुत बड़ा महामूर्ख है। अरे मैंने कहा वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ अकेला ही जाता है। तो आपके लिए रथ घोड़े बुला ना। मैं महामंत्री, इसके लिए रथ और घोड़े लगाया जा रहा था के लिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आप पैदल जाइएगा महाराज बहुत दूर। अरे महामूर्ख, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ वहाँ। इस पैदल यार तुम नहीं समझोगे महामूर्ख। तो आप भूख लगेगी तो पैसा को लेकर चल जाइए, भूख लगेगी तो खा पी लीजिएगा। बहुत दूर जा रहे हैं तो। हमें उसकी भी आवश्यकता नहीं है। किसका आवश्यकता? हमरा क्या यार काम है? महामूर्ख, आज मैं तुम्हें अपनी एक अंतिम इच्छा बताता हूँ। बताइए। आज मैं तुम्हें सेवा से निवृत्त करता हूँ। हमें सेवा हमारी क्या भूल हो गई? ठहरो, तुम्हें तुम्हारा वेतन जरूर मिलेगा। मिलते रहेगा? हाँ। तब तो ठीक बात। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए कहिए। तुम अपने जैसे ही एक महामूर्ख का बंदोबस्त करो। अपने जैसे ही? हाँ। महामूर्ख? अपने जैसे महामूर्ख? अपने जैसे महामूर्ख? लीजिए महाराज, लीजिए। ये लाठी? हाँ। महामूर्ख? हमसे बड़ा महामूर्ख आप ही हैं। महामूर्ख, तुम्हारी ये जुर्रत! महाराज को तुम महामूर्ख कह रहे हो? अच्छा एक बात बताओ महामूर्ख। कहिए महाराज। तुमने हमें महामूर्ख कैसे ठहराया? कैसे ठहराया? आप ही बोलते हम अकेले बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर। आपका इतना बड़ा जीता हुआ राज्य है, ये ढेरों सारे धन दौलत है, बीवी बाल बच्चे हैं, आप फिर उसको छोड़ के अकेले जा रहे हैं बहुत दूर बहुत दूर। कुछ बताया ही नहीं। आपसे महामूर्ख हम तो कोई देखे ही नहीं। कदाचित तुम महामूर्ख नहीं हो। मैं इतना दिन तक तुम्हें सही से पहचान नहीं पाया। कृपा करके तुम अपना परिचय दो। आपने सही कहा महाराज, हम महामूर्ख नहीं हैं। आपके दरबार में 3 साल पहले एक साधु आए थे, जिसे आपने भक्ति भजन करने के लिए आपको प्रेरित किया था। आपने उसे मना कर दिया था। उसी साधु ने मुझे भेजा आपके पास महामूर्ख बना के। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ महामूर्ख। एक बात बताओ महामूर्ख। कहिए महाराज। मैं अपने जीवन भर कुछ अर्जित नहीं कर पाया, तो क्या अब ये इस अंतिम वक्त में भी, मेरी अंतिम सांस लेने वक्त में भी कोई ऐसा उपाय नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। कहता है जब जागो तभी सवेरा। अभी क्या, अभी भी भक्ति कीजिए, महाभारत पढ़िए। उसमें भी एक महामंत्र है जिसका आप जाप कीजिए अभी भी, महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।